कि आपने 6 महीने मेहनत करोगे। कितने महीने? 6 महीने की मेहनत जिंदगी भर कमा के देगी। आ जाइए बेटा डिसइंफेक्शन। क्या है बेटा जी? डिसइंफेक्शन। अब जैसे ही डिसइंफेक्शन की बात कर लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से मैंने आपको एक ही डिफरेंस बताया, वो स्पॉट्स को किल करता है, ये नहीं कर सकता। इट इज द प्रोसेस ऑफ killing पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट विदाउट स्पोर्स। यही इसमें मेन डिफरेंस है। अब हमसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेटा जी, यहां से एम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है डिसइंफेक्शन से। अब यहां पे डिसइंफेक्शन होता है बेटा जी 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का डिसइंफेक्शन होता है। 2 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा? यस, जिसे कहते हैं बेटा जी कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। और इस कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन को कहते हैं ऑनगोइंग। क्या कहते हैं बेटा जी? ऑनगोइंग डिसइंफेक्शन। ऑनगोइंग डिसइंफेक्शन, कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन या ऑनगोइंग डिसइंफेक्शन, इसे ही कह सकते हैं। यह इस डिसइंफेक्शन का प्रोसेस कब किया जाता है? व्हेन पेशेंट आर एडमिट इन हॉस्पिटल। ये टिल्लू है फोटोकॉपी, और टिल्लू के पापा बीमार हो गए, कहां गए? हॉस्पिटल। टिल्लू के पापा की आंखों के सामने जो भी हॉस्पिटल में क्लीनिंग का प्रोसेस किया जाएगा, चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो बेडिंग हो, जो भी प्रोसेस है वो सब कौन सा होगा बेटा? कॉनकरेंट। अब दुनिया में आए हैं तो जाएंगे, और जो आया है वो जाएगा। इंसान 2 जगह से जाता है। कहां कहां से जाता है? पहले तो अपनी जिंदगी से जाता है, या कोई दूसरे की जिंदगी से जाता है नहीं है? और जो आया है वो जाएगा। कोई किसी का साथ नहीं देता है, सब चंद दिनों के मेहमान होते हैं, है नहीं है? समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है नहीं? अब बदलने से अब आपके दिमाग में आ गया मैं भी बदल गया, वो भी बदल गई, बदलते हैं, है नहीं है? बहुत सारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब याद आए होंगे, बदलते हैं बेटा। ऐसे ही इंसान जब हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल से जाने के बाद में वो 2 ही जगह पे वापस आता है। या तो जहां से आया है वहां चला जाता है हॉस्पिटल से जाने के बाद, या अपने घर पे सही होके वापस जाता है। 2 ही कंडीशंस में हॉस्पिटल से वापस आता है, या तो जिंदा या मुर्दा। यस। अब बेटा जी उसे कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। कौन सा कहते हैं? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। मतलब कि वो पेशेंट है जो क्या हो गया है? हॉस्पिटल से टर्मिनेट हो गया है, और टर्मिनेट होने के बाद में या तो अपने घर पे जाएगा, या जहां से आया है वहां चला जाएगा। उसके हॉस्पिटल से जाने के बाद में जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस होगा वो टर्मिनल कहलाएगा, चाहे डिस्चार्ज के बाद में या डेथ के बाद। पेशेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, उसके सामने जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? यस। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, हाँ तो जाने दो, हाँ उसके लिए कॉन्करेंट हो गया। उस पेशेंट का क्या होगा? टर्मिनल, उसका क्या हो गया? कॉन्करेंट हो गया। यस। अब ध्यान देना, पहले मैं कॉन्करेंट में बताता हूं। इन्फेक्टेड डिसइंफेक्शंस ऑफ disinfections of
disinfections of infected articles and body secretions of पेशेंट। जब पेशेंट क्या है बेटा जी, हॉस्पिटल में एडमिट है, उस दौरान किसी पेशेंट का इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को या बॉडी सिक्वेशन को क्या करना, क्लीनिंग करना या डिसइंफेक्शन करना, क्या कहलाता है, कॉन्करेंट कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मैंने क्या बताया, टर्मिनल, और टर्मिनल में लिख देना आफ्टर डिस्चार्ज या कौन सा, डेथ ऑफ पेशेंट। आ गया समझ में। जब पेशेंट प्रेजेंट है कहां पे, डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड आर्टिकल्स एंड बॉडी सिक्वेशंस व्हेन पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल, ऐसे लिख दो सीधा, व्हेन पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल, पहले भी लिख दिया मैंने ये। अब मैं आपके क्वेश्चंस लिखता हूं, आंसर दोगे सभी दोगे, दिल से दोगे, मन से दोगे, एक्टिव होके दोगे, जिंदा दोगे, पैसे दोगे, यस सर, ठीक है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट। ए पेशेंट आर शिफ्ट from operation theater to post operative ward, yes, which disinfections are, बेटा सोच समझ के आंसर दो, which disinfections are used for this patient, बेटा सोच समझ के, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना चाहिए, हमेशा सही आंसर देना चाहिए। कौन करें, टर्मिनल, हाँ टर्मिनल, कौन करें, शाबाश, हाँ शाबाश, कौन करें, हाँ जी, हाँ टर्मिनल, कौन करें, कॉन्करेंट वाले कौन कौन है पहले तो, बेटा मैंने इतना बेकार पढ़ाएगा आप लोगों को, क्या आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक पेशेंट को ओटी से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया है, कौन सा डिसइंफेक्शन किया जाएगा, और तो बेटा जी सभी ने क्वेश्चंस का आंसर सही बताया है, मतलब कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। क्या मैं इतना बेकार पढ़ा रहा हूं कि आपको साथ के साथ समझ में आ रहा है, सबने सही बता दिया, एक दो को छोड़ के। अब ध्यान दीजिए, चाहे पेशेंट ऊंट से खूंटी जा, चाहे खूंटी से ऊंटी जा, चाहे वो हॉस्पिटल से चाय में होटल पीने जाए, चाहे होटल में चाय पीने जा, वो दिन भर भटकने के बाद में यदि शाम को वापस अपने कहां पहुंच जाता है, बेड पे पहुंच जाता है, तो कौन सा जाएगा, हॉस्पिटल में चाहे वो कहीं भी जा, चाहे वो ओटी में गया है, चाहे वो खूंटी में गया है, चाहे वो जनरल वार्ड में गया है, चाहे वो लेबर वार्ड में गया है, चाहे वो इल्लू टिल्लू को देखने गया, कहीं भी गया दुनिया में, हॉस्पिटल में ही है ना। और जब तक वो हॉस्पिटल में, उसके सामने जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस हो, कौन सा होगा बेटा, कौन क्या, यस। अब ध्यान दीजिए, हाँ बेटा जी मेरे से पूछो, हाँ बैठे पहले बैठे, है ना, बैठ जाओ पहले, हाँ
कोई भी पेशेंट है ऑपरेशन थिएटर से उसको शिफ्ट कर दिया वार्ड में, ठीक है, ये तो फॉर दिस पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमें ऑपरेशन थिएटर की डिसइंफेक्शन करनी होगी वो तो टर्मिनल में आएगी, वो तो टर्मिनल में जाएगी, है ना। वो तो पेशेंट तो वहां से डिस्चार्ज हो गया ना, ओटी से तो डिस्चार्ज है, वो तो नॉर्मल बात है। यस, अब आगे आ जाइए। अब ध्यान देना, क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त है, आंसर सोच समझ के देना। पहले सोच लो क्या आंसर दोगे। अच्छा पहला क्वेश्चन लिखोगे, अच्छा अच्छा, मैंने सोचा पहले सोच सकते हो ना। हाँ। विच यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, विच यूनिवर्सल precautions, which universal precautions are used for prevent, which universal precautions are used for prevent cross infections। जल्दीबाजी में आंसर गलत हो जाता है ना। Which universal precautions are used for prevent cross infection into the hospital। देखते हैं बेटा जी, ए ऑप्शंस, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, यस। बी ऑप्शंस, हैंड वॉशिंग डायरेक्शन, हैंड वॉशिंग फ्रिक्शन, और नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। अब दीजिए आंसर। सी, कौन कौन कहता है बेटा सी वाले? क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों ने बेटा। ऑप्शन में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस भी है नहीं है, और यहाँ पे क्या है, हैंड वॉशिंग डायरेक्शन भी है, और क्वेश्चंस में फ्रिक्शंस भी है नहीं है। जैसे कि अपन ने क्या किया, सपोज कीजिए हैंड वॉशिंग किया, पाम टू पाम, है ना, उसके बाद अपने बैक टू, है ना, पाम किया, उसके बाद में इंटरलॉकिंग किया, इसके बाद में ये किया, तो अपन ने ये जो प्रोसेस किया है ये क्या है, इसे फ्रिक्शन कहते हैं क्या। और फ्रिक्शंस करते हैं तो क्या होता है, अपन ने जैसे विंटर लगती है, अपन को सर्दी लगती है, अपन ऐसे ऐसे करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट जो अपने क्या होते हैं, जो हीट सेंसिटिव जो क्या होते हैं, कोई बैक्टीरिया या वायरस वो तो हीट से क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और सेकंड क्या हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है? आपने यही आंसर दिया था, सभी ने सही दिया था, मतलब आप समझने लग गए हो ना।